जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आपकी मैराथन क्लासेस दोस्तों चल रही हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को एक मैराथन क्लास प्रोवाइड की है, यानी दोस्तों आज की क्लास में मैराथन क्लास दोस्तों कौन सी होगी? दूसरी। बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा। आपको जो ये मैराथन क्लासेस दोस्तों आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये चैप्टर वाइज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, आज की क्लास में आप सभी मित्रों को वर्ग, वर्गमूल, घन तथा घनमूल से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो दोस्तों आज की क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि चैप्टर दूसरा, तीसरा और चौथा, इन तीनों चैप्टर में से दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाले हैं उन प्रश्नों का दोस्तों सोल्यूशन आपकी क्लास में दोस्तों लेके आया हूं। तो बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा। शुरुआत में इस वीडियो को अपने अपने इस तरह से दोस्तों जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। जिस चैप्टर जिस टॉपिक में दोस्तों डाउट है उसको जरूर देखिए, अभी भी आपके पास वक्त है। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फटाक से देख पाएंगे। मैंने प्रैक्टिस सेट, पवन सीरीज के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और 2016 से लगाकर 2023 तक जितने भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों का सलूशन चैप्टर वाइज मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। तो इसको भी दोस्तों आप देख सकते हैं, खासकर इसमें से मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दोस्तों जरूर देखिएगा। इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सब कुछ देख पाएंगे। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आज की मैराथन क्लास का पहला प्रश्न देखिएगा। जो वर्गमूल ज्ञात करने का दोस्तों जो तरीका है आपके में, वर्गमूल ज्ञात करने की दो विधियां, एक गुणनखंड विधि है, दूसरी दोस्तों भाग विधि। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं और भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न देखिएगा, आपसे कह रहा है पहला प्रश्न कि 7744 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा कैसे हम इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, बहुत ही ध्यान से। तो देखिए 7744, इसके भैया हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए किससे कटेगा, किससे डिवाइड होगा? 2 से। तो 2 तियां 6 हो गया, 1 और मिला के 17 हो गया, 2 8 16 हो गया, 1 मिला के 2 7 14 और 2 दूना 4 हो गया। फिर देखिए 2 से डिवाइड होगा तो 2 एकम 2 और 1 और 18 होगा ना, 2 9 18, 2 तियां 6 और 1 2 छाग 12 हो गया। फिर 2 से कटेगा, देखिए 2 8 16 या 2 9 18 हो जाएगा ना, 19 है ना, 2 9 18 हो गया और 1 बचा 13 होगा, 2 छाग 12 और 1 16 होगा, 2 8 16। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 चक्कू 8, 1 16, 2 8 16 और 2 चक्कू 8 हो गया। फिर 2 से देखिए 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4। फिर 2 से देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब देखिए किससे डिवाइड होगा? ये सीधे 11 से डिवाइड होगा क्योंकि 3 से तो होगा नहीं। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11। फिर किससे हो जाएगा? हो जाएगा 11 से। तो आप पाएंगे क्या? देखिएगा 7744, 7744 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो 2 है 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6 बार हो गया। और 11 कितनी बार? 2 बार, 11 गुणे 11 हो गया।
ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इसके गुणनखंड विधि से वर्गमूल चाहिए, तो ये गुणनखंड विधि तो है, तो 7744 है, देखिएगा वर्गमूल चाहिए तो दो दो के पेयर बनाएंगे, तो यहाँ से दो दो के पेयर आप बना लेंगे इस तरीके से। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 2, इसको भी लिख सकते हैं 2 की घात 2, इसको भी लिख सकते हैं। वर्गमूल चाहिए इसलिए दो दो के पेयर बनाए हैं, और 11 को लिख सकते हैं 11 की घात 2 हो गया। अब देखिएगा 7744 बराबर, देखिए यहाँ 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात 2, यहाँ 11 की घात 2, तो देखिए सभी की घातें समान हैं। जब सभी की घातें समान होती हैं और बीच में मल्टीप्लाई लगा होता है, तो सभी को एक साथ हम मल्टीप्लाई करके वो घात को एक बार लगा सकते हैं, ठीक है। जब सभी की घातें समान हो और बीच में मल्टीप्लाई लगा हो, तो सभी के जो आधार उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर लें और घात उसकी सेम, इसलिए एक साथ लगा सकते हैं। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लें, तो आप पाएंगे 2 दूना 4 दूनी 8, और 8 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे, 11 88, यानी कि इसके बाद इधर देखिएगा 7 7 7 4 4 7744, इधर देखिए 2 दूना 4 दूनी 8 गुणे 11 88, 88 का स्क्वायर आएगा क्या, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा, यानी कि 7744 किसका स्क्वायर, 88 का वर्ग है। तो यहां क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अब दोनों पक्षों का वर्गमूल जब लेंगे तो यानी कि दोनों साइड में वर्गमूल लग जाएगा, स्क्वायर रूट, तो यानी कि 7744 बराबर स्क्वायर रूट 88 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 7744 कितना 88 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का मतलब कितना है 1/2। जैसे लिखा हो रूट x लिखा हो तो इस, और ये क्या क्यूब रूट x लिखा हो, तो इसका मतलब क्या x की घात 1/3, मतलब जब हम क्यूब रूट हटाएंगे तो 1/3 आता। यहाँ पर क्या, जब स्क्वायर रूट हटाते हैं x की घात 1/2, यहाँ पर 2 छुपा होता है। जिस तरीके से यहाँ पर 3, जैसे मैं पूछूं 5 का 1 का लिखा, तो आप कहेंगे सर प्लस का, जिस तरीके से 5 को हम धनात्मक कहते सिर्फ 5 लिखा हो, चिन्ह कुछ ना लगाओ तो हम कहेंगे पॉजिटिव, उसी प्रकार जब ये रूल लगा होता है इसका मतलब हम माना जाता है कि यहाँ पर 2 है। बात समझ पाए कि समझ पाए, समझ गया ना। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, ये 2 एकम 2 2 एकम 2, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आता है, √7744 बराबर 88 आ गया। तो 7744 का जो वर्गमूल आया गुणनखंड विधि से कितना 88 आ गया। आप इतना लिख के आंसर लिख सकते हैं, परंतु यदि आप और लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः 7744 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल बराबर 88, फिर आंसर लिख दीजिए। इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इस तरीके से भी लिख सकते हैं। चलिए अगला सेकंड देखिएगा, दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है क्या, 2025 क्या चल रहा, 2025 से चल रहा। चलिए 2025 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा, तीसरा प्रश्न आपसे कहता है, ध्यान से, तीसरा प्रश्न 17,161 का भाग विधि से, का जहां गुणनखंड विधि वहां लिखा है इस बार भाग, का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा, 17,161 का भाग विधि से हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए अब भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, इतना ज्यादा उसमें नहीं करना पड़ता है। और देखिएगा ज्यादातर दोस्तों आपके एग्जाम में जब भी वर्गमूल निकालने के लिए आता है तो सिंपल कहता है, क्या सिंपल कहता है, सीधे आपसे कहता है कि इतने का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ज्यादातर विधियां लिख के नहीं आती, गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए कि भाग विधि से ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं, सिर्फ इतना कहता है कि 17,161 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो जब खाली लिख के आएगा वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो किसी भी विधि से कर सकते हैं, चाहे गुणनखंड विधि से करिए चाहे भाग विधि से करिए। परंतु यदि स्पेशल लिख के आता है कि इसको गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए, इसका भाग विधि से ज्ञात कीजिए, तब तो आपको करना पड़ेगा। परंतु ज्यादातर जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं सिर्फ वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आता है, विधि का उसमें जिक्र नहीं किया जाता है। देखिए अब देखिए 17,161 का वर्गमूल चाहिए, वो भी भाग विधि से चाहिए। तो भाग विधि से कैसे निकालते हैं, जो भी आपको संख्या दे रखी पीछे से दोस्तों हम पेयर बनाते हैं, वर्गमूल है इसलिए पेयर बनाएंगे, 2 2 और लास्ट में 1 बचेगा तो उसको 1 ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 1 किससे डिवाइड होगा, तो आप जानते हैं सर 1 से डिवाइड होगा, 1 एकम 1, मतलब 1 किसकी मल्टीप्लाई हम 2 बार आपस में करें कि 1 ही मिले, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 ही मिलेगा, तो 1 यहां गया। अब देखिएगा इसको जोड़िए तो 1 1 2 हो गया,
यहां पर देखिए जोड़ा ही उतरेगा 71, सॉरी भैया, जोड़ा ही उतरेगा तो 71 आ गया। अब देखिए 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 71 से ज्यादा ना हो, या तो 71 हो या उससे कम हो। तो 2 में यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 से, तो 3 3 9 हो गया जाके, और 3 दूनी 6 हो गया। यहां देखिए ये 3 जो लिखा वो 3 यहां पर भी लिखना पड़ेगा। इसके बाद घटा लेंगे तो यहां से हंसी लेंगे तो 11, 11 में से 9 गया 2, यहां पता 6 में से 6 जाएगा 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर क्या जोड़ा ही उतारेंगे 261, इधर ऐड करिए तो 3 3 6 हो गया के, और ये 200 3 3 6 होगा 2। अब देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 261 बन जाए, तो सेम जो यहां लिखेंगे वही यहां पर भी लिखना होता है, सेम संख्या लिखेंगे। तो 261 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 261 ही आएगा। देखिए पूर्णतः कट गया, यहां पर कुछ नहीं बचा, देखिए शेषफल 0, तो ये 1 यहां पर हो गया। तो क्या लिखोगे, अतः आपके पास क्या है, देखिए 17,161 का जो वर्गमूल आया जाए कि कितना 131, जो ऊपर लिखा वही हमारा 131 आ गया। ये आप अतः करके सीधे आंसर ले सकते हैं। 17,161 का जो वर्गमूल 131 आ गया। परंतु यदि आप सोचते नहीं सर हमें भाषा लिखनी, तो भाषा कैसे लिखेंगे, अतः, मैं चलो लिख देता हूं। अथवा भाषा में यदि लिखेंगे इस तरीके से, अतः 17,161 का भाग विधि से वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल बराबर 131, ये हमारी भाषा में हो गया। यदि भाषा में लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे, और ये इसका मतलब ही है क्या, 17,161 का भाग विधि से वर्गमूल, 17,161 का वर्गमूल लिखा। यहाँ मैंने विधिवत से लिख दिया, चाहे ऐसे लिखिएगा चाहे ऐसे बात देखिए। अगला देखिएगा दोस्तों, तीसरे के बाद चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, फोर्थ आपसे कह रहा है क्या, ध्यान से देखिए, चौथा प्रश्न आपसे कह रहा है कि 37,249 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 37,249 का भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए मैं साथ में आपको होमवर्क में भी प्रश्न दे रहा हूं, जिससे आप क्या प्रश्न को कर सके। मतलब एक प्रश्न तो देख के लगा लीजिए, नहीं आता आ रहा तो कमेंट करिए फटाक से, और दूसरा प्रश्न दोस्तों उसको लगाइए। देखिए प्रैक्टिस भी साथ में मैं करा रहा हूं, ध्यान से। अगला देखिए कहता है आपसे 5वां प्रश्न, इसको रब करें। 5वां प्रश्न आपसे कह रहा है, चौथे के बाद 5वां, कि 84.8241 का धन वर्गमूल। देखिए आगे आपको शाब्दिक प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसीलिए पूरी मैराथन क्लास को देखिएगा, ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसका धन वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। देखिए बहुत आसान प्रश्न ये भी है। 84.824 का हमें धन वर्गमूल, मतलब पॉजिटिव वाला चाहिए, क्योंकि वर्गमूल है ना तो दोनों आएंगे प्लस माइनस के। तो देखिएगा 84.8241, जब भी आपसे वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कहे तो आप कोशिश करिए उसको हमेशा भाग विधि से करिए, तो आसान पड़ेगा। जब उसमें किसी विधि का जिक्र ना किया गया, इसमें कोई विधि तो कहा नहीं, इस विधि से ज्ञात कीजिए, तो इसको क्या करेंगे, भाग विधि से ज्ञात करेंगे। देखिए जब भी दशमलव होगा तो दशमलव के इस ओर, मतलब दाहिनी ओर, हम पेड़ इस तरीके से प्रारंभ करेंगे, और इधर क्या इस तरीके से प्रारंभ करेंगे। क्लियर हो गया, चलिए। मतलब दशमलव के बाद जो दाहिनी ओर है तो दशमलव की शुरुआत से पेड़ बनाना इस तरीके से स्टार्ट कर लेंगे, और इधर दशमलव के इस ओर बनाएंगे। मतलब दशमलव यदि बीच में लगा है तो इधर का पेड़, जो बाएं साइड का पेड़ है, अलग बनेंगे, जोड़ा अलग बनेंगे, और दाहिनी साइड के जोड़ा अलग बनेंगे। दशमलव से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। दशमलव था इसलिए इधर से जोड़ा बनाना स्टार्ट कर दिया। चलिए अब देखिए 84 है, कितना 84.8241 था ना, 84.8241, नहीं, हाँ ठीक है। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। किससे कटेगा है, तो 9 9 81 होता ना, तो 9 9 9 81, तो यही 9 यहाँ लिखते हैं, तो 9 9 81 हो गया। अब देखिएगा इसको जोड़ लेंगे तो 9 9 18 हो गया। एक स्थान यहाँ पर खाली रखेंगे और पॉइंट लगा तो यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, और पेड़ के साथ 82 नोट करेंगे।
पेड़ का 82 नोट करेंगे और ये कितना है, इसमें से इसको घटा लेंगे, 4 में से गया 3, तो 382 हो गया। बात क्लियर होगी, 4 में से गया 3, उसके बाद 82 नोट करेंगे। अब कितने से इसमें मल्टीप्लाई करें कि 382 से अधिक ना हो, 382 हो या इससे कम हो, तो हम दो बार मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 बार करेंगे तो 9 9, ये भी 2 यहाँ जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 होगा, 2 8 16 कि 6 हंसी लगा के 1 और 2 1 कम 2 1 3, 364 हो गया। क्लियर हुआ, दोबारा करें, 2 दूना 4 हो गया, 2 8 16 के 6 हंसी लगा के 1 और 2 1 कम 2 1 3 हो गया। घटा लें इसमें से, तो यहां से हंसी लेंगे तो 12, यहां से हंसी लेंगे तो कितना होगा 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना आ जाएगा 7, 7 में से 6 गया 1, 18 बचेगा। बोलिए भाई 18 ही तो बचेगा। अब इधर इसको भी जोड़ लें तो 2 2 4 हो गया जाके और 8 हो गया जाके और 1 184 हो गया। इसके बाद अगला जो पेयर है 41 को नोट कर लेंगे। तो कितनी बार लगाएंगे, तो एक बार लगाएंगे कि नहीं, 1841 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक यहां आ जाएगा कितना 1841 ही तो आएगा। देखिएगा कितना आसान हो गया, ये पूर्णतः कट गया, मतलब यहां पर शेषफल 0 बचा। तो क्या है जाके फाइनल आंसर आता है कितना 84.8241 का धन वर्गमूल बराबर 9.21, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा होमवर्क में 5th के बाद 6 नंबर, छठा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपसे कहता है कि 5.3824 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, 5.3824 का है, तो आपको मैंने बताया था पेड़ कैसे बनाएंगे, दशमलव की इधर ये इस तरीके से, ये तो इस तरीके से बना लेंगे, 2 दूना 4 लगा लेंगे ना, इसका उत्तर दीजिएगा। अगला देखिएगा 6 के बाद 7 नंबर दोस्तों जो प्रश्न आपसे कहता है, देखिए इसको रब करें। चलिए अगला 7 नंबर देखिएगा। 7 दोस्तों आपसे कहता है 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परिमेय संख्या 256/441 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। लिख क्या सकते हैं, खाली वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी सिंपल है, इसको भी भाग 20 से कर लेंगे, कितना 256/441, ठीक है। वैसे बहुत सिंपल है, ये हम एक सिंपल तरीके से भी लगा सकते हैं। तो आपसे कह रहा 256/441 का वर्गमूल, ये भाषा में हो गया, और इसी को यदि हम संकेत में लिखेंगे तो इतना √256/441। वैसे 256 आपको पता भी होगा कितना 16 का स्क्वायर होता है, और 441 21 का स्क्वायर होता है। सिंपल कर सकते हैं, इसको सिंपल कर सकते हैं, 16/21 आ जाएगा सीधे। कितना समझ पाएंगे नहीं भाई, सीधे ऐसे कर सकते हैं, 256 को 16 का स्क्वायर हो जाएगा और 441 को 21 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो देखिएगा 216 इसको लिख सकते हैं 16/21 का एक साथ स्क्वायर, भाई यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, एक साथ भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिएगा यहाँ से जब रूट हटाएंगे तो 216/21 और की घात 2 है, और रूट हटेगा स्क्वायर, इसलिए 1/2 हो गया। देखिए 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया, कितना हो गया 16/21। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, कितना अतः लिख सकते हो, अतः 256/441 का वर्गमूल बड़ा कितना आ गया 16/21 आ गया। परंतु आप कहेंगे सर इसमें परंतु क्यों लगा दिया, क्योंकि जब भी किंतु परंतु लेकिन लगता है यानी कि कुछ ना कुछ मामला उसमें गड़बड़ है। देखिए परंतु मैंने क्या कहा, ये जैसे बाई चांस आपको नहीं पता हो तो आप क्या करेंगे 256 का इस तरीके से भाग विधि से या गुणनखंड विधि से किसी भी विधि से वर्गमूल निकाल लेंगे। तो किससे डिवाइड होगा, देखिएगा 1 से ना 1 1 कम 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 1 2 हो गया, ये 1 5 6 हो गया, कितनी, ठीक है। बात समझ पाएंगे, समझ पाए। अब देखिए कितनी बार लगाया जाए, तो 6 बार लगाएंगे। देखिए 6 6 36 के 6 6 दूनी 12 3 15, देखिए पूर्णतः कट गया।
तो यहाँ से देखिए क्या पाएंगे, रूट 256 कितना है कि 16 के बराबर आया कि नहीं आया। इस तरीके से वर्गमूल निकाल कर लेंगे। और इसी तरीके से 441 का भी वर्गमूल निकाल लेंगे। बाई चांस ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो 441 का भी आप वर्गमूल अलग से निकाल लें। इस तरीके से पेयर बना लें। किससे जाएगा, देखिए 2 दूना 4 हो गया, फिर 4 एक और नोट कर लिया यहाँ पर, 2 2 4, फिर एक बार में जाएगा 41, ये 4 यहाँ पर आ गया। तो क्या आया जाके अंडर रूट 441 का जो वर्गमूल आपका 21 आया जाके। आप डायरेक्ट ये वैल्यू इसमें पुट कर दें, कितना रूट इसको अलग अलग कर सकते हैं भाई, इसको रूट 256 बटे रूट 441 दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं इसको। और रूट 256 कितना 16 आ गया, और रूट 441 का मतलब कितना 21 आ गया। देखिए 16 बटे 21 ही है। तो आप इस तरीके से भी अलग अलग, मतलब पहले या तो ये इस प्रोसेस से कर लेंगे, आपको पता है नहीं 1 नंबर में आया, नहीं पता है 2 नंबर में आ रहा तो इसके अलग कर लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, इसका अलग वर्गमूल निकाल लीजिए। फिर उसके बाद ये लिखने के बाद इसको एक स्टेप ये लिखिए, उसके बाद ये स्टेप लिख के सीधे इसमें आंसर पुट कर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नहीं समझे, समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए अच्छी बात है। अगला देखिएगा 7th के बाद 8th, 8 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, तो अभी सिंपल चल रहे हैं, अभी तो आपको शाब्दिक प्रश्न भी लगाने हैं कि नहीं। आपसे 8 नंबर कह रहा है 676 बटे 1221 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 676 बटे 1221 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अगला देखिएगा, ठीक है, ध्यान से अगला प्रश्न, दशमलव वाला एक और करा दे कि कर लेंगे, बताइए भाई। चलिए अच्छा, एक दशमलव वाला एक और ले रहा हूं, 8वें के बाद 9 देख लीजिए। वैसे दशमलव करा दिया है, मैं समझा देता हूं। 9th नंबर, 9 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 150.0625 का धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसका धन वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से शेयर जरूर करते रहें। देखिए इसका धन वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो 150.0625। तो आपका धन वर्गमूल कैसे निकालना होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं थोड़ा हिंट देता हूं, देखिए इसमें मैंने कहा दशमलव के बाद पेयर बनाते, इधर का पेयर अलग और इधर के पेयर अलग, इस तरीके से कर लोगे बस, अब तो हो जाएगा ना। अब एक बार लगाएंगे, एक बार लगाओगे एक आ जाएगा, उसके बाद एक यहाँ आ गया, एक एक 2 हो गया, और इधर कितना 50 नोट कर लोगे। चलिए कर ही देता हूँ। अच्छा इसके बाद देखिए 2 बार लगेगा, तो कितना 2 22, यहाँ भी 2 आएगा ना, तो 2 दूना 4, 22 दूना 44 हो गया। लेकिन अब 2 2 4 हो गया और 2 हो गया, यहाँ घटा लेंगे तो 6 बचेगा। पॉइंट लगा तो पॉइंट के नीचे जहाँ पॉइंट लगा वहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, फिर 0 6 लगा लेंगे। कितनी बार कितनी बार लगेगा, 3 बार लगेगा कि 2 बार, बताइए 2 बार लगेगा ना कि 3 बार, 2 बार में लगेगा। तो 2 दूना 4 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, घटा लीजिए। तो यहाँ से ये 2 आया और यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 2 घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, यहाँ बचा था कि यहाँ से हंसी लेंगे 10, तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ से हंसी लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 5 में से 4 गया 1, 122 हो गया। और यहाँ से क्या 2 5 नोट करना, 2 5 नोट कर लेते हैं, जोड़िए 2 2 4 हो गया जाके, और ये कितना हो गया 4 हो गया, फिर 2 हो गया जाके। कितनी बार लगाएं, 5 25, 5 बार लगा लो। जब आप 5 बार लगाएंगे तो ये 5 25 के 5 कितना आएगा, 5 25 के 5, 5 चक्कू 20 2 22, 5 चक्कू 20 2 22, 5 10 2 12। देखिए पूर्णतः कट गया, तो सिंपल सा आ गया। आता कितना है देखिए सिंपल आंसर हमारा 150.0625 का वर्गमूल कितना है देखिए 12.25। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए अगला देखिएगा। तो ये तो सब सिंपल प्रश्न है। अब आपसे यदि कह दे, ध्यान से समझिएगा, शुरू आप करें, 9 के बाद 10 नंबर देखिएगा। 10 नंबर दोस्तों आपसे कहता है √3 का मान, ये प्रश्न नंबर 10 होगा ना, √3 का मान
दशमलव के तीन स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए। निकटतम ज्ञात कीजिए। अब ध्यान समझिएगा, निकटतम हमें ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही ध्यान समझिएगा। कह रहा है √3 का दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम मान ज्ञात करना है। तो जब हमें √3 का दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम मान ज्ञात, इसका मतलब क्या है कि 3 या √3 यहाँ ना लिखा होता है, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है कि 3 का वर्गमूल, क्या कहता, 3 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए। तो 3 का वर्गमूल मतलब √3 ही हुआ। अब देखिए 3 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, दशमलव के 3 स्थानों तक, तो दशमलव लगा लीजिए। क्या दशमलव के बाद कितने भी जीरो ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस तरीके से पेयर बना लीजिए। देखिए किससे कटेगा, सबसे पहले बात एक बार 1 हो गया, 1 हो गया, जाके 1 1 2 होगा, जाके 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट है वहां पर पॉइंट लगा लेते हैं, फिर 2 जीरो नोट कर लेते हैं। कितनी बार में जाएगा, 7 बार जाएगा। देखिए 7 सती 14, 7 सती 49, 7 सती 49, हंसी लगा के 4 और 7 दूनी 14, 14 4 18 हो गया। ठीक है, अब देखिए इनको जोड़िए। अच्छा ये 7 यहाँ पर आ जाएगा, इसको जोड़िए, 7 7 14 होगा, जाके 2 1 3 होगा, 34 हो गया। इसमें घटा लीजिए, तो यहाँ से हंसी लेंगे तो 10 यहाँ गया, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 9 में से 8 गया 1, यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, फिर 2 जीरो नोट करिए। अब देखिए 3 बार में कट जाएगा, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 और 3 चक्कू 12 के 2 हंसी लगा के 1, 3 3 9 1 10, 1029 आया, जाके ये 3 यहाँ पर आ गया, घटाइए यहाँ से, तो यहाँ से हंसी लेंगे 10, तो यहाँ से 10 आएगा, 10 में से 9 गया, यहाँ से हंसी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, यहाँ बचा 9 में से 2 गया 7, यहाँ तो 0 बचा, 0 में से 0, 1 में से बन जाएगा 0। अब इसको जोड़िए, 3 3 6 हो गया, कि 3 3 6 हो गया, ये 4 हो गया, 3 हो गया, ऊपर कितना है 0 0, 2 0 बचे ना, ये इनको भी नोट करिए। तो देखिए कितनी बार लगाए, 2 बार में जाएगा ना, 2 बार में देखिए, 2 दूना 4 हो गया, 2 छाक 12 के 2 हंसी लाए 1, 2 चक्कू 8 1 9 हो गया, रखे और 2 3 6 हो गया। अब घटा लीजिए, यहाँ से हंसी लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना देगा 0, यहाँ से देंगे 10 में से 9 का 1, 176 हमारा शेष बचा, रखे और ये 2 आया, रखे दशमलव के कहा था √3 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम ज्ञात की, दशमलव के 3 स्थान तक आता है, इसीलिए मैंने क्या 3 पेयर बनाए थे। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, आता √3 का जो मान आएगा कि 1.732। वैसे आप जानते भी हैं √3 का जो मान 1.732 होता। ठीक है, बस हो गया, सिंपल है कि नहीं है, बताइए। अगला 10 के बाद 11 कहता है। 11 नंबर दोस्तों जो प्रश्न आपसे कह रहा है, 2 का वर्गमूल, 2 का वर्गमूल दशमलव के 3 स्थानों तक निकटतम ज्ञात कीजिए। अब 2 का वर्गमूल मतलब क्या, √2 का मान कह रहा है, √2 का मान दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। जैसे इसको क्या वैसे करिएगा, या दशमलव के 3 की नहीं 2 कर लीजिए, 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए। ठीक, थोड़ा छोटा कर दीजिए, नोट करिए, हो गया, नोट कर लीजिए। अगला कहता है, अगला प्रश्न देखिएगा, इसको रब करें। चलिए 11 के बाद 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर आपसे कहता है, ध्यान से, बारह नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है 10 सही 2/3 का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम दो स्थानों तक ज्ञात की। दशमलव के निकटतम 2 स्थानों तक, देखिए हर टाइप के प्रश्न में शामिल कर रहा हूं, स्थानों तक ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा क्या कह रहा है, 10 सही 2/3 का, देखिएगा 10 सही 2/3 का धन वर्गमूल देखिएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा, 10 सही 2/3। देखिए इसको क्या करेंगे, पहले ये मिश्रित भिन्न इसको सिंपल में चेंज करेंगे तो पाएंगे क्या, 10 या 30 2 32, ठीक है, 30 2 32, 32/3 हो गया। इसको भाग कर लेंगे तो हम पाएंगे क्या, रूट 3 एकम 3 हो गया, 0 हो गया, और इसको पॉइंट करेंगे तो 20 बचाना है, देखे 3 18 हो गए के, फिर 3 18 ये चलता रहेगा, तो 10 सही 2/3 है ना, हाँ तो सही तो है, अच्छा हाँ ठीक है, 10 सही 2/3, तो 10.66 आ गया हमारा, 10.6, ऐसा कहा 10 के 2 स्थानों तक चाहिए, तो इसके बाद और चाहिए, तो 6 ये बढ़ता जाएगा। इसके बाद भाई कितनी बार ये भाग करोगे तो आपके 0.666 ऐसे आ जाएगा। भाई नहीं समझे, 3 से जब 32 को भाग करेंगे तो आप पाएंगे क्या, 3 एकम 3 हो गया, 2 बचा जाके तो 0 लगा लेंगे, 0 बार लगेगा तो 2 आ जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे 0 हो जाएगा, तो 3 18 हो गया, फिर 2 बचेगा, है कि नहीं, फिर से पॉइंट लगा 0 3 18, फिर 3 ऐसे चलता रहेगा। तो देखिए 10.666 ऐसे और आते आगे आता रहेगा, परंतु हमें 2 स्थानों तक चाहिए, इसलिए 6 को हमने कितना 2 पेड़ तक लिखा है, तो 10.666। अब देखिए आगे और होता, परंतु हमें 2 स्थान तक चाहिए, इसीलिए हमने इतना ही लिखा। अब तो कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, चलिए कर लेते, 3 3 9 हो गया, ये 3 आ गया जाके, ये 3 3 6 हो गया जाके, यहाँ घटा लो तो 10 में से 9 गया, 1 पॉइंट लगा, यहाँ पर पॉइंट लगा लिया, 6 नोट कर लिया, कितनी बार 2 बार में जाएगा, देखिए 2 दूना 4 हो गया जाके, और 2 छाक 12 हो गया जाके, ये 2 यहाँ पर आ गया, समझ पाए कि नहीं, 2 दूना 4 2 छाक 12, अब 2 2 4 हो गया जाके, और ये 6 हो गया 64, यहाँ से घटा लेंगे, 6 में से 4 गया 2, यहाँ बचा जाके कितना, यहाँ भी 6 में से 2 गया तो 4 42 बचा जाके, और 6 नोट कर लेंगे, तो कितनी बार में जाएगा बताइएगा, 6 7 42 होता है, 6 बार लगा, 6 बार लगाइए, क्योंकि 6 छाक 36 के 6 यहाँ पर भी लिखा है, 6 छाक 36 के 6 हासिल है 3, 6 चौक 24 और 3 27 हासिल है कि 2, और 6 छाक 36 और 2 38, समझ पाएंगे नहीं, इसकी मल्टीप्लाई किया, 6 की मल्टीप्लाई 6 से किया तो 6 छाक 36 के 6 हासिल है कि 3, और 6 चौक 24 और 3 25 26 27 हासिल है 2, और 6 छाक 36 2 38 हो गया, ये 6 यहाँ पर आ गया। अब देखिए घटा लीजिए, तो 6 में से 6 गया 0, और यहाँ से हंसी लेंगे, भाई घटेगा नहीं, तो कितना 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा 1, यहाँ से हंसी लेंगे 11, 11 में से 8 गया 3, तो 390 आपका नीचे बचा रखिए, पर जरूरत नहीं है कि दशमलव के 2 स्थान तक कहा था, तो अतः फाइनल आंसर किसी के नीचे लिखेगा, अतः रूट कितना 10.66 या जारी लिखियो, 10 सही 2/3 का धन वर्गमूल बराबर 3.26, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला 12 के बाद 13 नंबर दोस्तों आपसे कहता है 5 सही 3/2 का धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम स्थानों तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। अब हम बात करते हैं, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा देते हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ठीक है। चलिए, पहला दोस्तों आपसे प्रश्न कहता है, नोट कर लिया ना, हाँ चलिए पहले प्रश्न की जो हम बात करते हैं गुणा और भाग पर। अब इसका मतलब क्या है, 14 नंबर देखिएगा, अब ये समझाएंगे। चौदह नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, बहुत ही ध्यान से, क्या 720 में कौन सी संख्या से
गुणा 720 में कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल की प्राप्त गुणनफल प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिएगा, ठीक है, कह रहा 720 में कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए, जब भी आपसे गुणा या आपसे भाग करने के लिए कहे, ध्यान सुनिएगा, इन दो शब्दों को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जब भी आपसे कहे किसी संख्या में किससे गुणा कर दिया जाए या किससे भाग कर दिया जाए, तो ऐसे प्रश्नों को हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? गुणनखंड विधि से। ध्यान सुनिएगा, जब भी आपसे कहा जाए कि गुणा कोई भी संख्या दे रही है, उसमें किस संख्या से गुणा कर दें या आपसे कहे भाग कर दें, तो ऐसे प्रश्नों को आप हमेशा गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी गुणा करने के लिए कहे या भाग करने के लिए कहे, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे प्रश्नों को आप गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। यानी कि इसको किससे सॉल्व करेंगे? गुणनखंड विधि से। देखिए करिए, जो 720 है इसको आप जब गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर करेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से कटेगा, 2 3 6 और 1 12, 2 6 12 और 0 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 2 8 16 0 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 2 9 18 90 हो गया। फिर 2 से 2 दूना 2 चक्कू 8 ना, 2 चक्कू 8 और 1 2 पंचे 10 हो गया। देखिए, फिर 3 से 3 1 3 और 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर किससे कटेगा? 5 से, 5 1 5 आया। देखिए, अब ध्यान से आप देखिएगा, 720 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आए कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये तो आए गुणे 5। अब देखिएगा, 2 2 बार है, 4 बार 2, 4 बार 2 आ गया, 3 2 बार है, 5 है। कह रहा 720 में कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए, आपको पेयर बनाना, पहले देखिए 2 के पेयर भाई बनाना है, वर्गमूल की बात कर रहा है ना, पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए, अब पेयर बनाने के बाद 5 बच रहा है, यदि 5 से इसमें गुणा कर देते, 5 से यदि इसमें गुणा कर देते, ये वाला 5, ये 5 इसमें से यदि गुणा कर दे तो यह पूरी संख्या हमारी कितनी? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कह रहा था 720 में किस संख्या से गुणा कर दें, संख्या जानना चाहता है। यानी कि यदि 720 में 5 से गुणा कर दें तो यह हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो क्या लिखोगे? 2 2 के समूह बनाने के बाद, या खाली समूह बनाने के बाद लिख सकते हो, 2 2 के नहीं लिखोगे, खाली समूह बनाने के बाद, 2 2 के समूह बनाने के बाद 5 की कमी है, 5 कम है ना, 5 और होता तो ये पूर्ण होता, 5 की कमी है, अतः फाइनल आंसर लिख सकते हो। अतः पूछा क्या था? 720 में कौन सी संख्या से गुणा कर दे कि प्राप्त गुणनफल, अतः 720 में 5 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी या हो जाएगी, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। इस तरीके से, या नीचे इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट संख्या बराबर क्या? अतः अभीष्ट संख्या बराबर 5। इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। देखिए, समझ गया ना इस प्रश्न को? चलिए, 14 के बाद 15, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 15 नंबर दोस्तों आपसे कहता है 432 में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे क्या वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 16 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि 16 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है कि 600 कह रहा है 40500 में
में कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। कौन सी छोटी संख्या से, कौन सी छोटी संख्या से, यहाँ क्या लिखा, कौन सी छोटी ही कहेगा, संख्या कहे ना तब भी आप छोटी से ही करेंगे। कौन सी छोटी 40,500 में कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि प्राप्त कौन सी छोटी संख्या से भाग कर दिया जाए, गुणा नहीं, गुणा पर फिक्स होना, भाग कर दिया जाए कि प्राप्त गुणनफल, प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। दोबारा सुनिए, 40,500 में कौन सी छोटी संख्या से भाग कर दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग की जगह पूर्ण घन कर लेते हैं। घन की पर भी तो पूछेगा, पूर्ण घन हो जाए, पूर्ण घन हो जाए, ठीक है। और वर्ग कहेगा तो दो दो के पेयर बनाएंगे, घन कहेगा तो हम तीन तीन के पेयर बनाएंगे, बस इतना अंतर है, ठीक है। भाग करने की बात कह रहा है, कौन सी संख्या से भाग कर दिया जाए, कह रहा है 40,500 में कौन सी छोटी संख्या से भाग कर दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने कहा था गुणा वाला प्रश्न हो चाहे भाग वाला प्रश्न हो, हमेशा उसको क्या करेंगे, बताइए भाई, हमेशा उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। तो 40,500 के दोस्तों पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। देखिए किससे कटेगा, सबसे पहले 2 से, 2 0 2 5 0 हो जाएगा, समझ गया कि नहीं भाई। 2 2 4 0, 2 दूना 4, 1 10 होगा, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 2 0, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब देखिए 5 2 7 8 9, 3 से कटेगा, 3 3 9 हो गया, 3 3 9 हो गया जाके, 11 हो गया जाके, 3 3 9, 2 22 हो गया जाके, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 2 7, 3 से कटेगा, 3 9 2 22 हो गया, 3 7 21, 3 5 15, 10 हाँ 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब ये 3 से तो नहीं कटेगा, सीधे 5 से कटेगा ना, 5 2 7 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कटेगा 5 25, और फिर 5 से कटेगा 5 25, 5 25, 5 1 5, देखिएगा तो 40,500 के जो अभाज्य गुणनखंड आए जाके 2 2 बार है, 2 गुणे 2 3 कितनी बार है, 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 कितनी बार, 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब देखिएगा आपसे कहा था मैं कौन छोटी संख्या से भाग कर दिया जाए कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाए, तो इस बार भाग करना है, परंतु पूर्ण घन की बात करता है, इसलिए हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा और यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा, ये 5 है, यहाँ पर 3 का पेयर बनेगा। अब देखिए 2 2 3, यदि इसमें पेयर बनाने में यदि यह वाला 2 ना हो, यह वाला 2 ना हो और यह वाला 3 ना हो, ये इतना ना हो, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 3 12, यदि यह 12 नहीं होता इसमें, तो दोस्तों यह हमारा पूर्ण घन संख्या होती, क्योंकि 3 3 के समूह बना रहे हैं ना, तो यानी कि इसमें अतिरिक्त कितना है, अतिरिक्त 12 है, 2 गुणे 2 गुणे 3, यह अतिरिक्त ज्यादा है इसमें, इसलिए इससे भाग करना पड़ेगा। 12 से जिसको भाग कर देंगे तो यह संख्या हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो आप लिखिएगा क्या, समूह बनाने के बाद 3 3 के समूह बनाने के बाद 3 इधर कर लें, या इसको लाइन यहां खींचने के बजाय हम यहां खींच दें तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा, ये 2 गुणे 2 गुणे 3, तो लिखना 3 3 के समूह बनाने के बाद 3 3 के समूह बनाने के बाद कितना अतिरिक्त है, 2 गुणे 2 गुणे 3 के बाद 2 गुणे 2 गुणे 3 मतलब 12 अतिरिक्त है, अतिरिक्त है मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है। अतः फाइनल आंसर, अतः 12 से भाग देने पर, अतः 12 से भाग देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण घन हो जाएगा।
हो जाएगा। या लास्ट में लिख सकते थे अतः अभीष्ट संख्या बराबर कितनी 12। अतः वह छोटी से छोटी अतः वह छोटी अभीष्ट संख्या बराबर 12, इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो भाग वाला भी प्रश्न मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जब भी आपको योग और अंतर की बात कही गई हो, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, कर लेंगे कि नहीं। अच्छा, एक प्रश्न और देखिएगा, भाग वाला मैं थोड़ा और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इसको बराबर पर है 17 नंबर। ये तो घनमूल की भी बात कर ली मैंने। 17 नंबर देखिएगा, 17 नंबर। 17 नंबर दोस्तों आपसे कहता है कि 432 में कौन सी संख्या से, चलिए भाग वाला ही लगाते, से भाग कर दिया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सिंपल सा ऐसे देखिए, अच्छा कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए। 432 में अब यहाँ वर्ग, पूर्ण वर्ग की बात करना है तो सेम प्रोसेस यही रहने वाला, 432 करिएगा। 432 के इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा। और यहाँ वर्ग, पूर्ण वर्ग कह रहा है, जब पूर्ण वर्ग कह रहा है तो आपको जैसे यहाँ पे आपने 3-3 के पेयर बनाए थे, वैसे इसमें 4, चलिए मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, 2 से करता हूँ। देखिए 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छाक 12, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 0 8, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 3 से कटेगा तो 3 नवा 27, फिर 3 से कटेगा 3 तिया 9, और फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। आप पाएंगे, देखिए आप लिख लीजिएगा, ये मैंने तो फैक्टर कर दिए, इस तरीके से आप लिखिएगा फिर से, और फिर लिखिएगा वर्ग बनाना ना पूर्ण वर्ग, तो 2 लिखोगे, 2 के समूह बनाने के बाद शेष क्या बच रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2 के समूह बनाइए, ये 2 समूह बने, ये बने, और ये तो 2 लिखोगे, 2 के समूह बनाने के बाद शेष कितना, शेष या 3 अतिरिक्त है, 2 के समूह बनाने के बाद 3 अतिरिक्त है। अतः 432 में 3 से गुणा, 3 से भाग कर देने पर प्राप्त भागफल पूर्ण वर्ग होगा। कितना आसान है आसान कि नहीं आसान, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। चलिए नोट करिए फटाफट, इसको पूर्णतः अच्छे से कर लीजिएगा। अब मैंने क्या कहा आपसे बताइए, अब मैंने आपसे कहा है कि अब हम बात करते हैं योग और अंतर। ये तो गुणा और भाग पर प्रश्न हो गए। अब हेडिंग डाल लीजिए 17 के बाद 18 नंबर देखिएगा, इसको रब कर देना सब कुछ। 18 नंबर दोस्तों देखिएगा, मैं प्रश्न लिख रहा हूं 18 नंबर। 18 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कहता है, बहुत ही ध्यान से, क्या कि 3850 में वह कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि, छोटी संख्या घटा दी जाए कि, कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए, प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिएगा इसको कैसे हम करेंगे, ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए जब भी आपसे घटाने की बात करें या जोड़ने की बात करें, कहे कि कोई संख्या दे रखी, उस संख्या में कौन सी संख्या हम घटा दें या कौन सी संख्या हम जोड़ दें, तो ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करने के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे जोड़ने और घटाने की बात करेगा कि कौन सी संख्या घटा दी जाए या कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, तब ऐसे प्रश्नों को हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे। और जब भी गुणा और भाग करने के लिए कहेगा तो ऐसे प्रश्नों को हम गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा। यानी इनमें करना क्या होगा, 3850
का हम भाग विधि से क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालिए। तो देखिए 38 है ना, तो 6 छाक 36, 6 बार जाएगा ना, तो 6 यहाँ जाएगा, 6 छाक 36 हो गया। नोट कर लीजिए, तो 6 में से 6 गया, सॉरी 6 + 6 12 हो गया, जाके यहाँ 8 में से 6 गया 2 और 5 0 हो गया। कितनी बार लगेगा, ये 12 है, 2 बार लगेगा ना, तो ये 2 आ गया जाके, तो 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया जाके, और 2 एकम 2 हो गया, 244 आया जाके। घटाइए इसमें से, तो यहाँ से हंसी लेंगे 10, 1 तो 10 होगा, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 4 में से 4 गया, 4 में से 4 गया 0, तो 6 बचा जाके। अब देखिए आपसे कहा था 3850 यानी 3850 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। अतः वह छोटी से छोटी, वह छोटी संख्या, अतः वह छोटी अभिसंख्या बराबर 6। बस हो गया आंसर, कुछ करना इसमें, मतलब जो ये हमारा शेष बचेगा, जब भी घटाई जाने की बात कहेगा तो जो हमारा शेष बचेगा वही हमारी क्या छोटी से छोटी संख्या होगी। तो हमारा इसका आंसर कितना आ गया, 6 आंसर हमारा आ गया। तो क्या लिखोगे, या इस तरीके से 3850 में वह छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए। अतः 3850 में 6 घटा दिया जाए, 3850 में 6 घटा दिया जाए तो प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अतः 3850 में 6 घटा दिया जाए तो प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी सकते हैं, या खाली अतः लिख देंगे, अतः वह छोटी से छोटी, अतः वह छोटी संख्या बराबर, या अतः छोटी अभिसंख्या बराबर 6, इस तरीके से लिख सकते हैं। 18 के बाद 19 नंबर देखिएगा, ये शाब्दिक प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 4707 4707 में वह कौन सी छोटी संख्या घटा दी जाए कि प्राप्त मान क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न, अब हम बात करते हैं जोड़ने की बात। आपसे कह रहा 5740, ठीक है, 5740 में वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त मान, जोड़ दी जाए, घटाने की जगह कह रहा जोड़ दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। इस बार आपसे जोड़ने की बात कर रहा, तो 5740 इसमें आप पेयर बना लीजिए इस तरीके से। जैसे ही पेयर बनाएंगे 2 का आएगा, तो 7 7 49 और 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 7 7 49, 8 8 64 ज्यादा होता, तो 7 यहाँ जाएगा, 49 यहाँ हो गया। घटा लीजिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेंगे 17 और 17 में से हो जाएगा 8, यहाँ बचा जाएगा 4 4 4 का 0, ठीक है, 7 7 14 हो गया जाके, उधर कितना 40 हो गया। कितनी बार लगाए जाके, तो 8 बार लगाए, ठीक है, 7 7 चौक 28 और 7 2 9 ज्यादा हो जाएगा ना, 7 ही बार लगाए जाके ना, 7 बार लगेगा 6 बार लगेगा, बताइए कितनी बार लगेगा, 7 चौक 28 और 7 2 9, हाँ 6 बार लगाइए, 6 बार लगाएंगे तो आप पाएंगे क्या, 6 4 36 के 6 हासिल है के कितना 3 और 6 24 और 24 3 27 हासिल है के कितना 2 और 6 कम 6 2 8। तो कहेंगे सर आप यहाँ तो ऊपर 840 लिखा और अभी तक आपने सर बताया कि जब भी हम यहाँ संख्या लिखे तो ऐसी संख्या लिखे, या तो जो संख्या यहाँ लिखी से 840 या तो 840 है या इससे कम है, परंतु आ गया परंतु कि इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए। तो जब भी ऐसा आपसे करने के लिए कहे तो एक एक्स्ट्रा बार आप लगाएंगे, हमेशा एक ज्यादा बार लगाएंगे। अब बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए घटा लीजिए, तो आपको 876 में से 840 घटाना, तो 6 में से 0 गया, अलग से लिख लीजिए 876 बटे 840, तो 6 में से 0 गया 6, यहाँ में 7 में से 4 गया 3 4 36, तो ये आपका 36 बचा रखे। जो 36 बचा रखे इसी 36 को आप क्या कर देंगे, इसी 36 को आप क्या कर देंगे बताइए, घटा देंगे, जोड़ देंगे। ये माइनस जो 36 है इसकी कमी है, ये लिखिएगा ना, खाली आप 36 यहाँ लिखिएगा, ये लिखिएगा कि नहीं माइनस 36 लगा दिया, इसकी कमी है 36 जो आया, एक एक्स्ट्रा बार लगाया, घटाने पर माइनस 36 आएगा, जिसकी क्या है, जिसकी क्या है कमी है। तो फाइनल आंसर, अतः वह छोटी संख्या बराबर कितना 36, एक एक्स्ट्रा बार लगाएंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर आ गया, 36 हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक, चलिए नोट करिए।
या इस तरीके से लिखेंगे अतः 5740 में 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगला देखिएगा 21 नंबर। 21 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है क्या कि 6072 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त मान पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए इसको नोट करिए, जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। चलिए नोट करिए फटाफट। अच्छा और देखिएगा आपसे कहता है, जैसे कह दे इसको रब करें, ध्यान से देखिएगा 21 के बाद 22 नंबर। 22 नंबर देखिए ध्यान से। 22 नंबर दोस्तों आपसे कहता है 22। 22 नंबर क्या कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा कैसे इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितना? 9 सबसे बड़ा अंक होता है, इसलिए 9 को हम कितनी बार लिखेंगे? 6 बार। ये होगा कि नहीं? 3 3 6 हो गए। अब ध्यान समझिएगा पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, इसीलिए क्या करेंगे इसका हम वर्गमूल निकाल लेंगे। वो भी किससे? भाग 20 से। पेयर बना लिया इस तरीके से, तो कितनी बार में जाएगा? 9 बार में ना। तो 9 9 81, ये भी 9 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ 8 बचेगा और 1 बचेगा ना। 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1। 9 9 18 हो गया कि यहाँ पर इस 99 को नोट करोगे कितनी बार लगाओगे? 9 बार। तो आप पाएंगे क्या? 9, ये भी 9 यहाँ जाएगा। 9 9 81 का 1 हंसी रह के 8, 9 8 72 और 72 8 80 हंसी रह के 8 फिर से और 9 8 17 घटा लीजिए। अब यहाँ से 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा जाके कितना? 9, यहाँ जाएगा 1 198, यहाँ जोड़िए 9 9 18 हो गया कि 8 1 9 हो जाएगा 198। यहाँ फिर से 99 नोट करिए। अब कितनी बार? फिर से 9 बार में लगेगा। तो आप जैसे 9 बार लगाइए तो 9 9 81 का 1 हंसी लगेगा कितना? 8 और 9 8 72, 9 8 72 72 और 8 80 हंसी लगा के 8 और 9 9 81 कितना? 89 हंसी लगा के 8 और 9 कम 9 और 8 17 घटाने में कितना बचेगा? 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा जाके 9, यहाँ से हंसी लेंगे तो 18 18 में से 9 गया 9 और यहाँ कितना बचा जाके? 8 में 7 गया 1, 1998 आ जाके 1998 आ जाके। तो क्या पूछा था आपसे? फाइनल आंसर लिखोगे अतः 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। आपके पास कितना आया है? कितना है? ये तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसमें जैसे एक ऐड करोगे तो ये 7 अंकों में चली जाएगी। ध्यान सुनिएगा, ये 6 अंकों की 9,99,999 ये सबसे बड़ी संख्या है। जैसे इसमें एक ऐड करोगे तो यह 6 के बाद 7 अंकों में चली जाएगी। इसीलिए जो शेष बचा यह शेष इसमें से आप घटा देंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा, शेष घटा देंगे 1998। जैसे आप घटाएंगे तो पाएंगे क्या? 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 99, यानी कि 9,98,001। ये हमारा फाइनल आंसर। यह हमारी क्या? एक पूर्ण वर्ग संख्या। किसकी?
ये 999 का क्या होता है, वर्ग होता है। नोट करिए, तो बढ़िया शानदार प्रश्न है। अगला 22 के बाद 23 नंबर आपसे कहता है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या याद कीजिए। अगला 23 के बाद 24 आपसे कह रहा है, 24 नंबर आपसे कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 24 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी, जहां बड़ी लिखा है वहां कर दीजिए छोटी से छोटी, बड़ी के स्थान पर क्या लिखोगे, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से समझिएगा कैसे हम ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे। तो लिखोगे 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो छोटी कह रहा ना, तो 1 लिख के 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5। अब ध्यान से समझिएगा करेंगे क्या है भाई, इसमें देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, ये 1 लाख है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6 अंकों की क्या हो गई हमारी, ये सबसे छोटी संख्या। 2-2 के पेयर बना लीजिए। जैसे ही आपने 2-2 के पेयर बनाए तो ये किससे कटेगा, कैसे क्या लगेगा, 3 बार में, 3 3 9 हो गया, 1 बचा जाके 3 3 6 हो गया जाके, यहाँ 2 जीरो नोट कर लोगे, 1 बार में जाएगा 61 एकम 61, कितना हो जाएगा 10 में, यहाँ से लेंगे 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा के 9 में से 6 का 3 और 2 जीरो, यहाँ से 1 1 2 हो गया जाके, 1 1 2 हो जाएगा और 6 62 हो गया। देखिए जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या, इतना ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, तो हमेशा एक एक्स्ट्रा बार लगाएंगे। बड़ी से बड़ी कहेगा तो जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, परंतु जब भी छोटी से छोटी कहेगा तो हमेशा एक बार में एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो देखिए इसको कितनी बार में लगाएंगे, 7 बार। 7 7 49 के 9, हंसी लगा के कितना 4, और 7 दूनी 14, 14 4 18, हंसी लगा के 1, और 7 6 42 1 43। देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा बार लगाया। अब घटाइए, जब घटाएंगे 43 8 9 3 9 0 0, तो क्या पाएंगे 9 8, और यहां से हंसी लेंगे तो 13, और 13 में से हो जाएगा तो कितना 489। ये हमारा क्या, घटाने पर माइनस का 489, यानी कि यदि यह इसमें हम ऐड कर दें तो यह 317 का क्या वर्ग बन जाएगा। तो लिखिएगा क्या, अतः 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितना है, 1 लाख हाई है, इसमें क्या करो 489 ऐड कर दोगे, 100489, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारी क्या होगी, 6 अंकों की जो होगी सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। अगला 4 के बाद 24 के बाद 25, 5 की कह रहा या 4 की कर लो। 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे इसको किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों हैं ये सारे। कैसे प्रश्न हैं, शानदार प्रश्न, इसलिए इन प्रश्नों को कतई आप हल्के में मत लीजिएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो? बताइए। अगला देखिएगा, देखिएगा 25 हो गया। अब कुछ नोट एक लिख लीजिएगा, यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। 26 नंबर, ध्यान से देखिएगा 26 नंबर क्या कह रहा है। 26 नंबर नया या नोट लिख लीजिए आप। नोट में दोस्तों आपसे कह रहा है कि 2, पहला नोट 2, 3, 7 तथा 8 से समाप्त होने वाली संख्या, 2 3 7 तथा 8 से समाप्त होने
वाली संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। ठीक है, जिसके इकाई के 2, 3, 7, 8 से समाप्त होने वाली संख्या, इसका मतलब क्या है, जिसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आ जाएगा वह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, इस पॉइंट को आप क्या करें, फटाक से नोट कर लीजिए। मैंने क्या कहा, जिसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आ जाएगा वह हमारी क्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। आप जब भी आपको देखने को मिले, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, नोट कर लिया। यानी कि जब भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो जिसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 मिल जाएगा तो कतई पूर्ण वर्ग संख्या होगी नहीं। इसके अलावा जो अंक मिलेंगे तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। जैसे 2 के अलावा क्या आप 1 मिले तो हो सकती है, सुनते रहिएगा। उसके बाद 4 मिले तो हो सकती है, 6 मिले तो हो सकती है, ठीक है, 9 मिले तो हो सकती है। इकाई के स्थान पर क्या 0 मिले तो हो सकता है, क्या 1 मिले, फिर क्या मिले 4 मिले, फिर 5 मिले, फिर 6 मिले, फिर 9 मिले या 0 मिले। यानी कि 1, 4, 5, 6, 9, 0 इसमें से कोई भी संख्या इकाई के स्थान पर मिलेगी तो वह संख्या हमारी क्या हो जा सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। जैसे 25 है, 25 देखिए हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। बात समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो 25 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या। जैसे 36 है, ये हमारी क्या पूर्ण वर्ग संख्या है। 100 है तो देखिए हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए इकाई के स्थान पर 0 आया, 6 आया, 25 है। अब 23 आ गया कहीं पर, तो 23 क्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए लास्ट में 3 आया, 23 नहीं पूर्ण वर्ग संख्या। समझ पाए कि नहीं समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी कि जिसके स्थान पर 2, 3, 7, 8 होगा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कतई नहीं होगी। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करिए फटाफट। नोट हो जाए तो बताना भाई। हाँ, हो गया, बोलिए भाई। इसको रब करें। अगला 25 प्रश्न हुए थे ना, 26 नंबर एक और प्रश्न देखिए। 26 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है यदि अंडर रूट 961 बराबर 31 हो तो अंडर रूट 9.61 प्लस अंडर रूट 0.0961 प्लस अंडर रूट 0.000961 एक है का मान बताइए, का मान बताइए। तो इस तरीके से भी दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिएगा अंडर रूट 961 है, इसका मान आपको 31 दिया है, दिया में लिख लीजिएगा, दिया है, बहुत छोटा सा प्रश्न है। हमें चाहिए किसका मान 9.61 प्लस 0.961 प्लस 0.000961। अब ध्यान समझिएगा, आप कुछ समय के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि पॉइंट ना समझे तो कितना पाएंगे 9.6 के लिखा है, इसका मतलब क्या 961 पॉइंट ना माने तो 961 का वर्गमूल आपको 31 दिया है। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, ये 2 अंक हैं, तो 1 अंक बाद पॉइंट पीछे से लगा दीजिए प्लस। देखिए आप 961 इसको मानते हैं, यहाँ पर एक 0 छूट गया ना, 0.0, तो इसको यदि हम पॉइंट ना माने सिर्फ 961 माने तो 31 आएगा। अब देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक हैं, तो 1, 2, 3, 4 अंक है, यानी कि आप 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, बस हो गया। यहाँ देखिए इसको भी 961 मान ले, इस पॉइंट को ना मानिए तो क्या 31 होगा। अब देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2, 2, 4, 2, 6 अंक है, यानी कि 6 का आधा कितना 3 अंक बाद लगाइए पॉइंट, 1, 2, 3 अंक बाद पॉइंट हो गया बस। अब इन सभी को जोड़ दीजिए तो 3 पॉइंट, देखिए 3.1 है, फिर 0.31 है, फिर 0.031, इन सभी को ऐड करिए, जहाँ खाली स्थान वहाँ 0 भर सकते हैं आप, तो 1443, तो कितना आएगा 3.441,
ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि वर्गमूल की जब भी बात आपसे करेगा तो जितने अंक बाद पॉइंट हो उसका आधा कर दीजिए, उतने आधे अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए। कितना आसान है। और एक करा दे, बताइए भाई। एक अच्छा और देख लीजिए, 28 नंबर 27 नंबर देखिएगा। 27 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है क्यूब रूट 1728 बराबर 12 है हो तो आपसे कह रहा है 1.728, फिर कह रहा है 0 क्यूब रूट की बात कर रहा है, क्यूब रूट 0.0000728 सॉरी 1, ये क्या हो गया 1728 8 लिखा प्लस अंडर रूट 0.000000178 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, करिएगा इसको। कितने अंक हो गए इसमें? 2 2 4 2 6, अच्छा ज़्यादा एक जीरो हो गया यहाँ पर। इसमें देखिए 3 3 6 3, अच्छा 2 जीरो ज़्यादा हो गए इसमें। देखिए ये देखिए इतना 0 पॉइंट का मान ज्ञात करना। ठीक है, 3 3 6 3 9 है इसमें अंक, है कि नहीं बताइए। एक, अच्छा रुक जाइए, 4 5 6 7 8 और ये 9, अब सही है। इसका मान हमें ज्ञात करना, पॉइंट लगाना। तो ध्यान रखिएगा सेम यही प्रोसेस रहेगा। यहाँ क्यूब रूट की बात कर रहा है तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था 2 अंक बाद पॉइंट हो तो 1 अंक बाद पॉइंट लगाना। यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 3 अंक बाद पॉइंट होगा तो पीछे से 1 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, पीछे से जैसे इसका है तो आप समझिए कुछ समय के लिए कितना 1728 है तो कुछ समय के लिए समझिए 1728 लिखा है, 1728 ही लिखा है तो कितना होता है 12 होता है। अब देखिए 3 अंक बाद पॉइंट तो पॉइंट यहाँ लगा ली, बस हो गया। इसको समझिए, देखिए इसको यदि पॉइंट ना माने तो कितना 6 अंक बाद पॉइंट है और 1728 माने कितना 12 होता है, 6 का मतलब 2 अंक बाद तो 1 2 तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। इसका भी समझिए कितने अंक बाद पॉइंट है, देखिए 9 अंक बाद, 2 2 4 2 6 2 8 9 अंक बाद है तो यानी कि आपको कितने अंक बाद लगाना है 3 अंक बाद। 3 3 के पे बनाओगे ना तो 3 3 और 3 है कि नहीं, तो 3 अंक बाद 1 2 3। अब इसको जोड़ लेना, इसका आंसर आ जाएगा 0 है यार 0.012। इसको ऐड कर लेना, जो आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और देख लीजिए। सोच रहे हो सर एक एक करके कितने प्रश्न करा दिए। अंतिम प्रश्न 28 नंबर देखिए, 28 नंबर देखिए, अंतिम प्रश्न है ये। यदि अंडर रूट 1 + 25/144 बराबर 1 + x/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बस सिंपल है, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बस ये अंतिम प्रश्न रहेगा। मैं कोशिश करूंगा जो भी आपकी मैराथन क्लास कराऊं चैप्टर वाइज। आज मैंने इसीलिए 3 चैप्टर सेकेंड मैराथन क्लास में शामिल किए हैं। ठीक है, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्नों को, हर टाइप के प्रश्न को मैंने शामिल करने का प्रयास किया। तो सारी मैराथन क्लास कोशिश करूंगा 1 घंटे के आसपास रहें। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा। थोड़ी आज ये लंबी हो गई, घंटे से ज़्यादा लंबी कहाँ हुई। 1 + x/2 है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 144 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से भाग करेंगे तो 144 बचेगा। 144 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ऐड कर लो, यहाँ भी एलसीएम ले लो तो ऊपर कितना आ जाएगा 12 + x/12। अब 12 कैसे ऊपर आया, एलसीएम लिया, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 से 12 को भाग करें 12, 12 की मल्टीप्लाई 1 से 12 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा 169, 4 5 9 4 2 6 बराबर 12 + x/12। देखिए ये 169 है जो है 13 का वर्गमूल होता है, 144 का वर्गमूल 12 होता है बराबर 12 + x/12। देखिए ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो हमारे पास बचा क्या 13 बराबर 12 + x। x को अपनी जगह पे रखेंगे, 13 - 12 बराबर x। अतः फाइनल आंसर इसके बाद, अतः x बराबर आपका कितना 1 आ गया। इस टाइप के भी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। तो भैया थोड़ा सा आज की क्लास 1 घंटे से बड़ी हो गई है,
ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि सभी क्लासें जो आगे हैं, कोशिश करूंगा कि सभी क्लासें आपकी जो 1 घंटे की ही रहें, ठीक है, 1 घंटे के आसपास ही रहें। चलिए, तो आज की जो मैराथन क्लास आप सब मित्र को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, और वीडियो को आप सभी मित्र अपने अपने हिस्से से जरूर शेयर करिएगा। अब हमारी आपकी मुलाकात अगली मैराथन क्लास में होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।